नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन समय से ही विरासत और संस्कृति का एक प्रमुख स्थल रहा है। इसी के ऊपर आज हम लोग इस स्लाइड में बात करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति से कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, अर्थात द फेमस फोक डांसेस ऑफ द उत्तराखंड। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के ऊपर। सबसे पहले बात करें तो पहला इन द फेमस जो लोक नृत्य आता है दोस्तों, दैट इज चौफला नृत्य, या इसी को चंफूली नृत्य के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। उत्तराखंड का यह प्रमुख नृत्य प्रसन्नता के साथ किया जाने वाला एक श्रृंगारिक नृत्य है, जिसमें गुजरात के गरबा, आसाम के बिहू और मणिपुर के रास नृत्य की भी झलक देखने को मिलती है। उत्तराखंड में इस नृत्य के पीछे यह मान्यता छिपी है कि यह नृत्य देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। अतः इस नृत्य को पुरुषार्थ प्राप्ति का नृत्य या पुरुषार्थ प्राप्ति का मार्ग भी कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि इसमें हाथों की तालियों के आधार पर, पैरों की थाप के आधार पर तथा चूड़ी और पाजेब की आवाज के आधार पर संगीत उत्पन्न किया जाता है। इस नृत्य में जो पुरुष नर्तक पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें चौफुला तथा स्त्री नर्तकियों को चौफुलों के नाम से जाना जाता है। दूसरे नृत्य की ओर बढ़े दोस्तों, तो दूसरा प्रमुख नृत्य है छोलिया नृत्य, जिसे सरो नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य उत्तराखंड में मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र में सोर घाटी यानी कि सोर वैली ऑफ कुमाऊं में किया जाता है। इस नृत्य को क्रिजी कुंभ के मेले में भी प्रदर्शित किया जाता है। यह नृत्य युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित नृत्य है और इसमें नर्तक अपने हाथों में तलवार और ढाल को लेकर ढोल दमाओं की थाप पर करतब करते हुए नृत्य करता है। सामान्यतः इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता, किंतु कुमाऊं के दुशांत क्षेत्रों में जैसे कि चंपावत के क्षेत्र में इसमें छपेली का मतलब होता है संवाद आधारित एक गीत के साथ जो है परफॉर्म किया जाता है। इसी स्वरूप में जब यह नृत्य गढ़वाल के क्षेत्रों में किया जाता है तो इसे सरो नृत्य के नाम से जानते हैं। अर्थात कि अगर ये कुमाऊं क्षेत्र में नृत्य किया जा रहा है तो इसे छोलिया नृत्य, और यदि गढ़वाल के क्षेत्रों में इसे परफॉर्म किया जाता है तो इसे सरो नृत्य के नाम से जानते हैं। अगले नृत्य की बात करें तो इसमें आता है झुमेलो। उत्तराखंड में यह नृत्य विवाहित महिलाओं के द्वारा ससुराल में किया जाता है और यह नृत्य वसंत ऋतु से विषुवत पंचमी अर्थात संक्रांति के मध्य किया जाता है। यह नृत्य मायके की स्मृति में और ससुराल की विषय वस्तु पर आधारित होता है। साथ ही इस नृत्य में पति के घर से दूर रहने की विरह वेदना को भी प्रदर्शित किया जाता है। अगला उत्तराखंड का प्रमुख नृत्य है हारुल नृत्य। हारुल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है हर्षोल्लास, अर्थात जौनपुर, जौनसार, उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर इस नृत्य को काफी हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें नर्तक गोल घेरे में बिना हाथ पकड़े नृत्य करते हैं और इस नृत्य में प्रयोग में आने वाली प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं, इसमें रामतुला या रणसिंगा और डमरू जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। इस नृत्य में विषय वस्तु के आधार पर महाभारत की कथा या किसी विशेष व्यक्ति के विशेष कार्यों को गीत का आकार देकर उसमें नृत्य किया जाता है। यहाँ पर नृत्य जो है किया जाता है। अगले नृत्य की बात करें तो यह है रम्माण नृत्य। उत्तराखंड में प्रमुखतः रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलों में अधिकतर प्रचलित रम्माण नृत्य जो है ये रामायण के कथानकों पर आधारित है और इसमें रामायण के कथानकों को आधार मानकर नर्तक उनके मुखौटे धारण करता है और रामलीला की शैली के संगीत पर रामायण के कथानकों के मुखौटे पहनकर ही वो मूक रहते हुए नृत्य को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में इस नृत्य का मुख्य केंद्र चमोली में सलोड नामक गांव जो है यहाँ है और इस नृत्य की ऐतिहासिकता व पौराणिकता को देखते हुए वर्ष 2009 में यूनेस्को के द्वारा इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वहीं 26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी के रूप में भी रम्माण नृत्य को शामिल किया गया था। अगले डांस की बात करें तो अगला नंबर आता है इसमें तांदी। तांदी का अर्थ होता है घेरा, अर्थात कि माघ महीने में जौनपुर, जौनसार और उत्तरकाशी के क्षेत्रों में सामूहिक रूप से अर्थात सामूहिक रहकर या फिर अलग अलग जो है तांदी बनाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है।
वर्तमान में नर्तक जो है इसमें कमर के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं और इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत जो हैं वो तात्कालिक घटनाओं पर तथा प्रसिद्ध व्यक्ति के कार्यों पर आधारित होता है। मंडाण मंडाण जो है ये केदार नृत्य के नाम से भी प्रमुखता से उत्तराखंड में जाना जाता है और उत्तराखंड में यह मुख्यतः टिहरी, उत्तरकाशी और जौनपुर जनपदों में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें ढोल की थाप पर एकाग्रता के साथ किए जाने वाले इस नृत्य में शरीर का हर एक अंग जो है अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है और नृत्य का अंत इसमें जो है चाली या फिर भौर के साथ होता है। अगले नृत्य की ओर बढ़ें तो इसमें आता है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य सामान्यतः माघ महीने में चांदनी रात में जो है स्त्री और पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है और या फिर इसको जो है अलग अलग जो है गढ़वाल क्षेत्रों में भी प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रेम प्रधान एक श्रृंगारिक नृत्य है जो कि कुमाऊं में इसी नृत्य को झौड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। थड़िया नृत्य की बात करें तो थड़िया नृत्य जो है इस नृत्य को विवाहित महिलाओं के द्वारा चैत्र बैसाख महीने में अपने आंगन में, ठीक है, यानी कि जो मायका होता है इस मायके के आंगन में जो है सामूहिक रूप से किया जाता है। जो आंगन होता है दोस्तों, इस आंगन को ही जो है थड़िया भी कहा जाता है या इसी को थाड़ी भी कहा जाता है। तो इसीलिए इस नृत्य का नाम जो है थड़िया नृत्य है, क्योंकि जब कोई विवाहित महिला अपने मायके आती है तो मायके आकर जो है वो सामूहिक रूप से आंगन में क्या करती है, इस प्रकार के नृत्य को करती है। यह नृत्य प्राय उन विवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है जो कि पहली बार मायके आती हैं और इस नृत्य में जो नृत्य की शैली है उस शैली का नाम है लास्य शैली, यानी कि नृत्य जो है वो लास्य शैली में किया जाता है। पौड़ा नृत्य जो है यह मुख्यतः भोटिया जनजाति का एक नृत्य है जिसमें नर्तक विवाह के अवसर पर अपने हाथ में रुमाल को लेकर जो है नृत्य करता है। वहीं अगले नृत्य की बात करें तो इसमें आता है पांडव नृत्य या पंडवार्त नृत्य इसको कहते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्र में 9 दिन चलने वाले इस नृत्य या नाटक को आयोजन में जो है इस नाटक के आयोजन में विभिन्न जो है प्रसंग जो होते हैं, इन विभिन्न प्रसंगों में लगभग 20 लोक नाट्य इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कमल व्यू, चक्रव्यूह, गेंडी गेंडा वध आदि नाटक जो है इसमें विशेष रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं और इसमें ढोल के 32 तालों व सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग वार्ताओं में इसके गायन और नृत्यों में इसको प्रदर्शित किया जाता है और ये भारत की संस्कृति में एक अनूठा जो है नृत्य का उदाहरण देखा गया है। लंगवीर नृत्य की बात करें तो लंगवीर नृत्य जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जिसमें पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर उस पर संतुलन बनाकर जो है ढोल डमाऊ या ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य करता है। छोपती नृत्य जो है यह गढ़वाल का एक प्रमुख नृत्य है जो कि प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त जो है स्त्री पुरुष का एक संयुक्त नृत्य है और यह नृत्य जो है संवाद प्रधान होता है। लोटा नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में जो है नर्तक के द्वारा अपने सिर पर जो है लोटों की एक श्रृंखला रखी जाती है और उन लोटों में जो है आग जलाकर उस लोटे के आधार पर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अगले नृत्य की बात करें, ये प्रमुखता से गढ़वाल क्षेत्रों में परफॉर्म होने वाला एक नृत्य है जो है रणभूत नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला यह नृत्य युद्ध में मारे गए जो वीर भड़ थे, इन वीर भड़ों को देवता के समान जो है आदर देने के लिए किया जाता है। इस नृत्य को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देवता घिराना के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख रणभूत जो हैं उनमें शामिल हैं कफू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैंतुरा राणा तोत, कालू भंडारी आदि। वहीं अगले नृत्य की बात करें दोस्तों तो इसमें आता है जागर नृत्य। जागर जो है प्रमुखता से आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जागर नृत्य, जागर संगीत जो है इसके एक प्रमुख नाम के रूप में प्रीतम सिंह भरतवार जी का नाम भी सामने आता है। तो गढ़वाल एवं कुमाऊं के क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं जैसे कि नागराज, कृष्ण, स्थानीय देवताओं एवं पांडवों संबंधी गाथाओं पर आधारित यह नृत्य भी जो है पशुओं के द्वारा जो है कृष्ण, पांडव, भैरव या फिर काली आदि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जागर गीतों का ज्ञाता जिसको जगरिया कहा जाता है, यह हाथ में डमरू व थाली लेकर और हुड़का हुड़की व ढोल दमाओं को बजाते हुए इस नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। अगले नृत्य पर बात करें तो यह है बैर नृत्य, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य
गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात में किया जाने वाला जो है एक नृत्य है। इसके बाद अगला स्थान आता है भगनौल नृत्य का। भगनौल नृत्य जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है जो कि मेलों के दौरान जो है आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा जो है यह प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंतिम लोक नृत्य की। तो यह है पवाड़ा या फिर इसी को जो है भड़ो नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में ऐतिहासिक वीरों की कथाएं इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। यह ऐसी मान्यता मानी गई है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्माओं का प्रवेश होता है और ऐसा व्यक्ति जो है जिनमें इन आत्माओं का प्रवेश होता है उसे जो है उत्तराखंड में पशवा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। उम्मीद करता हूं कि आपको यह लोक नृत्य जो है आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और यह काफी मददगार साबित आपको होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और अगर चैनल से आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच।